नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने YouTube चैनल देव मैथ्स अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये लेक्चर रहेगा रेखा और कोण पर आधारित। ठीक है, क्योंकि सभी एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो रेखा और कोण के अंतर्गत ये देखिए, आप यदि एसएससी, जीडी या यूपी पुलिस या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी का कोई भी एग्जाम है, चाहे वो जीडी लेवल का हो या एमटीएस, एसएस यानी सीएचएसएल, ठीक है, कोई भी हो, या सीजीएल, सभी एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। इनके बारे में आपको जानना जरूरी है कि कौन क्या क्या है। सबसे पहले हम रेखा जानेंगे कि रेखा क्या है, संरेख बिंदु क्या है, समपाती रेखाएं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, पूरक कोण और समकोण। यानी ये इतनी चीजें हैं, इन सब के बारे में हम इस लेक्चर के अंतर्गत जानेंगे। क्योंकि देखिए, इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि ट्रायंगल के जितने भी क्वेश्चंस हैं और हमारे कोण वाले हैं या त्रिभुज वाले हैं, इसका चतुर्भुज वाले हैं, तो सभी के लिए ये जरूरी होते हैं कोण क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलें तो देखिए, इसको मैं हटा देता हूं और एक एक करके हम जान लेते हैं कि रेखा। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहां से नीचे से मैं हटा देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई रेखा, यानी रेखा क्या होती है भाई। देखिए, जो बच्चे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं और नोट्स बना लें तो अच्छा रहेगा। रेखाएं होती है अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है। यानी पहले तो होता है भाई बिंदु ये एक बिंदु है, और रेखा की बात करें, रेखा जो है अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है, अनंत बिंदुओं से। तो ये रेखा मैंने खींची, इसके बनाने में अनंत बिंदु, रेखा कभी अंत नहीं होता है, रेखा का कभी भी अंत नहीं होता है, तो रेखा तो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, अब हम इतने की बात करें तो ये कहलाएगा रेखाखंड। ये तो रेखा है भाई, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है, जिसका कोई ना तो शुरुआत होती है ना तो अंत होता है, अनंत बिंदु है। अच्छा, यहाँ पे रेखाखंड एक शब्द आ जाता है, रेखाखंड, यानी ये भी अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है, लेकिन इनके जो बिंदु होते हैं, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, ठीक है, दो बिंदुओं, यानी किसी रेखा में एक अनंत वाला बिंदु यानी अंतिम बिंदु और एक प्रारंभिक बिंदु, यानी एक ये बिंदु है एक ये बिंदु है, तो ये रेखाखंड कहलाएगा, ना कि रेखाखंड कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, यहीं पे हम बात कर लेते हैं संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होते हैं, इसके बारे में आप ध्यान से देखें। संरेख बिंदु होते हैं एक ही रेखा में बिंदु, एक ही रेखा में बिंदु। अब एक ही रेखा में ये दो बिंदु हैं, क्या ये संरेख है? संरेख नहीं होंगे। संरेख बिंदु होते हैं तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा में होते हैं, वो संरेख कहलाते हैं। क्या समझे? तीन या तीन से, जैसे ये तीन बिंदु हैं, एक ही सरल रेखा में हमने रखे, एक ही सरल रेखा में रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये तीनों बिंदु ए, बी और सी, ये तीनों बिंदु संरेख हो गए आपस में। ज्यादा हो सकते हैं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सरल रेखा में हो, वो संरेख कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, संरेख बिंदु समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं समपाती रेखाएं। देखिए, इनके बारे में देखिए, इंग्लिश में भी मैं बता देता हूं, इंग्लिश में क्या कहा जाता है। देखिए, संरेख को कहा जाता है कोलिनियर। संरेख को क्या कहा जाता है? कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो संरेख बिंदु के बारे में हमने जान लिया, संरेख बिंदु। अब हम जाते हैं समपाती। समपाती होता है हमारा को इंसिडेंट, पॉइंट या लाइन रेखा है ना, लाइन का। तो समपाती रेखाएं क्या होती हैं? देखिए, समपाती रेखा होती है, एक सेकंड, जब तीन या तीन से अधिक, क्या समझे, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक
ही उभयनिष्ठ बिंदु से, एक ही कॉमन बिंदु से होकर गुजरती हैं। देखिए ये एक बिंदु है, यहां से एक रेखा गुजारी मैंने, ये एक बिंदु है, ये ए और बी रेखा है, एक रेखा हो गई। एक और रेखा मैंने गुजार दी, बी और सी रेखा हो गई। एक और रेखा मैंने गुजार दी इससे, सी और डी। ये 3 रेखाएं हैं और एक ही बिंदु से गुजर रही हैं, यानी इस पॉइंट से गुजर रही हैं एक ही बिंदु से। तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, संपाती रेखाएं कहलाएंगी, यानी को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन्स ये कहलाती हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आया, आपके समझ में आया होगा, जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं किसी एक कॉमन पॉइंट से गुजरती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, संपाती रेखाएं या को इंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, और ये अभी तो मैंने 3 रेखाएं ली हैं, यहाँ पे 3 से अधिक रेखाएं भी हो सकती हैं, अनंत यानी बहुत सारी रेखाएं हो सकती है इस तरीके से। तो ये आपस में कैसी हैं, संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, चले देख, किसी बच्चे की कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भाई कमेंट करके पूछ सकता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। रेखा, संरेख बिंदु, संपाती रेखाएं, इसके बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं आगे, इसे हटा देते हैं। अब देखिए कोण के प्रकार देख लेते हैं। कोण कौन 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 से होते हैं, कोण के प्रकार। कोण के प्रकार हम जानेंगे, सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा न्यून कोण, जिसे इंग्लिश में हम एक्यूट एंगल, ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिएगा, एक्यूट एंगल कहा जाता है न्यून कोण। यानी न्यून कोण वे कोण होते हैं जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। यानी कि 0 डिग्री से तो बड़े होंगे और 90 डिग्री से छोटे होंगे। ये मान लो कोई x है, x डिग्री, यानी x क्या है यहाँ पर, न्यून कोण। न्यून कोण क्या समझ में आया, न्यून कोण या एक्यूट एंगल वे एंगल्स होते हैं जो 0 डिग्री से बड़े होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया, ये 60 डिग्री बनाया ये एंगल, तो ये 60 डिग्री है, यानी कि ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा न्यून कोण। मैंने यहाँ पे 1 डिग्री बनाया, 1 डिग्री, हालांकि 1 डिग्री से ज्यादा है, ये मैंने बनाया 1 डिग्री, तो ये भी हमारा क्या होगा, न्यून कोण। ऐसे ही हम बना सकते हैं 10 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 49 डिग्री, ये सारे के सारे कैसे हैं, न्यून कोण होंगे। ठीक है, न्यून कोण होंगे। तो क्या समझ में आए कि ऐसा एंगल क्या होता है, 2 रेखाखंडों से मिलकर बनता है, 2 रेखाखंडों से मिलकर बनता है, वो एंगल कहलाता है। ठीक है, जब 2 रेखाखंडों के सिरे, 2 सिरे, यानी एक रेखाखंड का एक सिरा, दूसरे रेखाखंड का एक सिरा, जब एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं, जैसे ये एक रेखाखंड है, इसका ये इस पॉइंट पे मिल रहा है, इसका एक रेखा है, तो ये क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा, ये कोण कहलाएगा। अब इसी कोण में हम अलग अलग पढ़ लेते हैं। न्यून कोण होता है, ठीक है, न्यून कोण के बारे में हमने पढ़ लिया। अब न्यून कोण से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं एक चित्र बना ले रहा हूँ, यदि आप नोट से बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर 50 डिग्री बना दिया। ठीक है, ये न्यून कोण का। अच्छा, दूसरे नंबर पे आता है हमारा समकोण, जिसे हम राइट एंगल बोलते हैं, RIGST, जिसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल इसे हमने कहा, तो राइट एंगल होता है भाई 90 डिग्री के बराबर। ये कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। समकोण क्या होता है, समकोण होता है भैया 90 डिग्री के बराबर। इसे जब बनाएंगे हम, तो ये हमारा राइट एंगल है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, जो कि राइट एंगल, यानी जो भी 90 डिग्री का कोण होगा वो राइट एंगल कहलाएगा, यानी समकोण कहलाएगा। क्लियर है। अच्छा, तीसरे पे आता है हमारा अधिक कोण। अच्छा, अधिक कोण की यदि हम बात करें, 90 डिग्री से तो बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो यहाँ मान लें कोई x
अधिक कोण क्या है हमारा, ये x डिग्री है, तो 90 डिग्री से ये बड़ा होगा x और 180 डिग्री से छोटा होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, यानी कि हम यदि कोई बनाए कोण तो इस टाइप का बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अधिक कोण। ये क्या क्या कहलाएगा, अधिक कोण। ठीक है, देखिए इसका जो अधिक कोण का है मुझे स्पेलिंग नहीं पता है, अधिक कोण की जो इंग्लिश में क्या कहा जाता है ये मुझे नहीं पता है, तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। बाकी का मुझे पता था तो मैंने बताता जा रहा हूँ, जितना मुझे इसका आप गूगल कर लें। ठीक है, गूगल कर लें, या अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। बाय डिफॉल्ट नहीं पता है मुझे, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लेकिन इतना पता है अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है। क्लियर है? अच्छा, इसे हम हटाते हैं। 3 स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलें, इसी में एक और आ जाता है भाई, चौथे नंबर का, 4th नंबर का आ जाता है, इसे बोलते हैं हम रेजु कोण। रेजु कोण, ठीक है, इसे रेजु कोण कहा जाता है, और इसे स्ट्रेट एंगल कहा जाता है, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, एक बार स्पेलिंग चेक कर लें, STRAIGHT। ठीक है, यानी रेजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल, यानी कि देखिए रेजु कोण यानी ये होता है 180 के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। ये एंगल जो होगा 180 के बराबर होगा, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल और हिंदी में कहा जाता है रेजु कोण, रेजु कोण। अब इसका जो बनाएंगे हम चित्र इस प्रकार बना सकते हैं कि ये इसका मिडिल पॉइंट है, और ये जो कोण बनेगा ये हमारा रेजु कोण कहलाएगा, 180 डिग्री का कोण ये कहलाएगा। क्लियर है? तो हमने क्या जाना अभी, न्यून कोण जाना, समकोण जाना और अधिक कोण जाना, और यहाँ पे हमने रेजु कोण भी जान लिया। अब एक और इसमें रह गया है 5वें नंबर का, कौन आ रहा है किसी का पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, SMS आया। ठीक है, तो यहाँ पे एक और आता है भाई, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण जिसे रिफ्लेक्ट एंगल कहा जाता है। ठीक है, जिसे रिफ्लेक्ट एंगल कहा जाता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। प्रतिवर्ती कोण भाई ये 180 से तो बड़ा होता है, ठीक है, 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्ट एंगल क्या होगा, 180 से बड़ा होगा और 360 से ये छोटा होगा। इसका चित्र हम बना सकते हैं इस प्रकार, दिख रहा होगा आपको। देखिए ये तो हो जाएगा न्यून कोण, न्यून कोण, लेकिन रिफ्लेक्ट में, इसके रिफ्लेक्ट में जो बनेगा ये वाला, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्ट एंगल, यानी रिफ्लेक्ट एंगल ये वाला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये हो सकता है, एक और चित्र बना दूं मैं, ये जो कोण बनेगा बाहर की तरफ, वो हमारा रिफ्लेक्ट एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो हमने कोण जितने भी प्रकार के थे कोण जान लिए। ठीक है, अब प्रश्न जो आएगा समपूरक कोण, पूरक कोण, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसे हटा देते हैं और इसके नोट्स बना लीजिएगा, एक ही बार में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं समपूरक, सॉरी पूरक के बारे में जानते हैं पहले। पूरक कोण, पूरक कोण, देखिए पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो। ऐसे कोण, दो कोण जो 90 डिग्री के बराबर उनका योग होता है, वो आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें कि पूरक कोण का मतलब है, यहाँ पे देखिए जैसे ये 90 डिग्री का एंगल है,
इसके मैंने दो भाग कर दिए। ये एक कोण है ये x डिग्री, दूसरा ये कोण है y डिग्री। यानी x और y को यदि हम जोड़ते हैं x प्लस y, तो ये कितने का हो जाएगा भाई? 90 डिग्री के बराबर। यानी x के पूरक y होगा, y के पूरक x होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रश्न आ सकता है कि 40 का पूरक कोण क्या बनेगा? 40 का पूरक कोण क्या होगा? तो 40 का पूरक कोण क्या होगा भाई? 50 होगा। क्यों 50 होगा? कि दोनों एंगलों का योग 90 के बराबर होना चाहिए, तो आपस में समपूरक होंगे। ऐसे ही पूछ लिया जाएगा एक का पूरक, तो एक का पूरक कितना होगा? 89। ठीक है, 89 का एक हो जाएगा। यहां पर पूछ सकता है 25 का पूरक, तो 25 का पूरक क्या होगा भाई? 25 का पूरक कौन? 90 में से इसे घटा दें, 90 में से घटा देते हैं, तो 90 में से घटाएंगे तो 65। ठीक है, 5 5 10, 6 और 2 8 1 9, यानी 25 का 65, 65 का 25। ऐसे ही हम कर सकते हैं। जैसे 45 का पूरक कौन क्या होगा? तो 45 का कितना होगा भाई? 45 ही होगा। होगा कि नहीं होगा 45 का? ठीक है, क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर सीखे कि पूरक कोण क्या होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि पूरक कोण पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, आपको देखने को मिल जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं, ये जब तक पता नहीं होती है तो आगे हमें परेशानी खड़ी हो जाती है। और चाहे एग्जाम एसएससी जीडी का हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, कोई भी हो, सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। या यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न नहीं आएंगे तो इनडायरेक्टली आएंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न संबंधित होते हैं इससे दूसरे चैप्टर के। ठीक है, अब जानते हैं हम संपूरक कोण। संपूरक कोण। अब संपूरक कोण क्या है भाई? संपूरक कोण के बारे में हम जाने कि संपूरक कोण होता है, देखिए जहां लिख लें आप, लिख सकते हैं। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री नहीं, सॉरी 180 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे यहां पे मैंने बनाया ये x और इधर का कौन है? y। अब इन दोनों को x और y को यदि हम जोड़ते हैं तो 180 के बराबर बनना चाहिए। x और y आपस में कैसे हैं? संपूरक कोण है। ठीक है, संपूरक। अब यहाँ पे मैं ट्रिक भी बताऊंगा संपूरक कोण और पूरक कोण कैसे याद करने हैं, जिससे आपको कभी भी गलती ना हो, कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले एक तो जान लेते हैं 90 का संपूरक कोण क्या बनेगा भाई? तो 90 का संपूरक कोण क्या होगा? 90 ही होगा, क्योंकि हमें योग 180 करना है। अच्छा, यहाँ पे पूछा जाएगा 100 का संपूरक कोण क्या बनेगा? तो 100 का संपूरक कोण 80 हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जाएगा भाई 130 का संपूरक कोण क्या बनेगा? तो यहाँ पे 50 बन जाएगा। तो इस प्रकार पूछ सकता है, जिसका पूछा गया है और उसमें 180 में से घटा देना है, दूसरा कोण निकल आएगा। अब आपको मैं ध्यान में एक बात रखनी है, आपको बताना चाहूंगा कि अभी तो आप सीख गए, आपको सरल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इसे कई दिन बाद भूल जाओगे, तब आपके सामने प्रश्न आएगा पूरक और संपूरक, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये पूरक क्या होता है? पूरक 180 होता है योग या 190 होता है? यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाली है। तो देखिए, पूरक, संपूरक। पूरक और संपूरक का मतलब है, देखिए पूरक छोटा शब्द है, संपूरक बड़ा शब्द है। पूरक है छोटा शब्द, याद करने की ट्रिक है, छोटा शब्द है ये, और ये है भाई संपूरक बड़ा शब्द। दोनों में ये छोटा है, ये बड़ा है। अच्छा, छोटा से संबंधित है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, और बड़ा से संबंधित है 180 डिग्री। जहां पर संपूरक दिख जाए और ये पूरक दिख जाए, पूरक का मतलब है छोटा होगा 90 डिग्री, संपूरक का मतलब है 180 डिग्री। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाती है, कोई समस्या नहीं रहेगी। एक सेकंड के लिए हमारा कैमरा बंद हुआ है केवल, तो क्लियर है ये चीज? पूरक और संपूरक एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रश्न लेता हूं
देखिए प्रश्न मैं जो ले रहा हूं, एक प्रश्न ले लेता हूं मैं पूरक संपूरक से। प्रश्न लिया मैंने 37 डिग्री 49 मिनट 13 सेकंड का पूरक कोण क्या है। अब ये दिया है अभी, इस टाइप का प्रश्न आपको पूछ लिया जा सकता है कि इसका पूरक कोण बताएगा। अभी मैंने बताया कि भैया पूरक कोण एक दूसरे दो कोणों को जोड़ा जाए आपस में तो वो 90 डिग्री के बराबर होंगे, वो पूरक कोण हो जाएंगे। अब यहाँ तो भैया मिनट है, डिग्री सेकंड है, इसे क्या पढ़ेंगे 37 डिग्री 49 मिनट 13 सेकंड। क्या 37 डिग्री 49 मिनट 13 सेकंड, इस टाइप से हम पढ़ेंगे इसे। अब इसका पूरक कोण हमें बताना है, तो हमें पढ़ा है कि 90 में से घटाते हैं, 90 में से इसे घटाना, 90 डिग्री में से इसे घटाते हैं 37 49 मिनट 13 सेकंड। जहां पर एक लाइन है उसे हम मिनट कहेंगे, जहां पर दो लाइन है उसे सेकंड कहेंगे, और जो गोल बिंदु लगा हुआ है गोल बिंदु उसे हम डिग्री कहेंगे। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले इसे वही इसी फॉर्म में चेंज करते हैं। इसे हमने चेंज किया 89 डिग्री 89 डिग्री, यहां से हम 1 डिग्री, यहां पे मैं कुछ यूनिट लिख दे रहा हूं, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट यहां पे, और 60 मिनट ऐसे लिख दे रहे हैं, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसे यहां से 1 डिग्री लिया जो कि 60 सेकंड के बराबर होगा। 60 सेकंड है, एक जाएगा सेकंड, 60 मिनट है तो यहाँ पे 59 रह जाएगा, क्योंकि हमें सेकंड चेंज करनी है। तो 1 सेकंड जाएगी, यहाँ पे 60 सेकंड रह जाएगी। तो 90 डिग्री को हमने इस फॉर्म में लिख लिया 89 डिग्री 59 सेकंड 59 मिनट 60 सेकंड। ठीक है, इस तरीके से लिखा हमने। यह आ जाएगा 37 डिग्री 49 मिनट 13 सेकंड। अब देखिए सेकंड में से सेकंड घटाया, 60 में से 13 गया 47 बचेगा, 59 में से 49 गया 10 बचेगा, और 89 में से 37 जाता है, 9 में 7 जाएगा 52 बचेगा। तो ये आ जाएगा भाई, यानी 37 डिग्री 49 मिनट 13 सेकंड का संपूरक पूरक कोण ये हो जाएगा। ये दोनों कोण कैसे होंगे, आपस में पूरक होंगे। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज, आपके समझ में बहुत अच्छी आई होगी। ठीक है, आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, धन्यवाद। और देखिए लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा, सभी बच्चे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।